हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा एंड दंडवत प्रणाम। तो आज का जो हमारा टास्क है वो है 13वें चैप्टर का 13 चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, पहले स्कंद का 13वें चैप्टर का 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां श्लोक कवर करने हैं। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नष्टके। तो आप सबके साथ स्क्रीन शेयर की गई है, तो आप सब यस, ओके फाइन। आप सब अनम्यूट कर सकते हैं और पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। प्रतियुजग्मो प्रहर्षेण प्रतियुजमं प्रहर्षेण प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् प्राणं तन्वा आगतम् इवागतम् अभिसंगमया विधिवत् अभिसंगमय संगम्य विधिवत् विधिवत् परिष्वङ्ग्वा अभिवदिना परिष्वङ्गः अभिवादनये। वादने। Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta स्वामी प्रभुपाद की जय। अनुवाद। वह सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीर में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। तात्पर्य। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदसहगण ललिता शिवशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तात्पर्य। 5वें अध्याय का 5वां श्लोक 13वां अध्याय पहला स्कंद। तात्पर्य। चेतना के अभाव में शरीर के अंग निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जब चेतना वापस आती है तो अंग तथा इंद्रियां सक्रिय हो उठती है और जीव हर्षित हो उठता है। कौरव परिवार के लिए विदुर इतने प्रिय थे कि राजमहल में उनकी अनुपस्थिति की तुलना निष्क्रियता से की गई थी। सभी लोग उनके
तीव्र वियोग का अनुभव कर रहे थे। अतएव राजमहल में उनका वापस आना सभी के लिए आनंददायक था। इट इज वो बोलते हैं ना कहावत, जान में जान आई। इट इज जस्ट लाइक दैट, उन सबकी जान में जान आई। एंड मतलब ये ऑफ कोर्स काफी समय के बाद आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एक बोलते हैं ना एक परिवार जन से जब कोई एक संत महात्मा काफी समय के बाद किसी अपने परिवार में लौटता है तो उसका स्वागत बड़े हर्ष उल्लास से करते हैं, बड़ा आदर सम्मान दिया जाता है। तो आगे हमें देखने को मिलेगा वही आदर सम्मान विदुर जी को भी प्रोवाइड हो रहा था। ओके, नेक्स्ट श्लोका पे आते हैं। नेहा माता जी एंड सुनीता माता जी का टर्न है। लेट मी सी, ये भक्त लोग जुड़े। यस यस नेहा माता जी। हरे कृष्णा। नेहा माता, यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मुमुच प्रेम वाशप ओघम विरह ओत्कष्टय कातरा राजा तम आहार्यम चक्रे कृत आसन परिग्रहम। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने हेतु आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी स्टार्ट करो। हरे कृष्णा। हेलो हेलो। यस यस प्लीज। या ओके। हरे कृष्णा। तम्बुक्तानां विश्रान्तमम् आसीमनं सुखम् आस्ने प्रशान्वतो राजा प्राहं देशं च श्रुण्वतम्। जब महात्मा विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। तात्पर्य, राजा युधिष्ठिर अपने पारिवारिक सदस्य तक का स्वागत करने में पटु थे। सभी पारिवारिक सदस्यों ने महात्मा विदुर का गले मिलते हुए तथा अभिवादन द्वारा सत्कार किया। तत्पश्चात स्नान एवं समुचित भोजन की व्यवस्था की, फिर पर्याप्त विश्राम करने दिया गया। विश्राम के पश्चात उन्हें बैठने हेतु सुखद आसन प्रदान किया गया। तब राजा ने परिवार की तथा अन्य विषयों की बातें शुरू की। प्रिय मित्र या यहाँ तक कि शत्रु के भी स्वागत की यही उचित विधि है। भारतीय नीति शास्त्र के अनुसार घर आए शत्रु का भी इस प्रकार स्वागत होना चाहिए कि उसे भय की प्रतीत न हो। शत्रु सदैव अपने शत्रु से भयभीत रहता है, किंतु जब शत्रु के घर कोई शत्रु आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि घर आए व्यक्ति का कुटुंबी के समान सत्कार होना चाहिए। तो महात्मा विदुर जैसे कुटुंबी का कहना ही क्या, जो परिवार के सभी सदस्यों के शुभ चिंतक थे। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर अन्य सभी सदस्यों की उपस्थिति में महात्मा विदुर से बोले। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, सो हियर व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, तो उसी चीज की चर्चा हो रही है कि विदुर महाराज जब वहां पहुंचे, महात्मा विदुर जैसा बताया अभी माता जी ने, महात्मा विदुर इज एग्जैक्ट करेक्ट वर्ड है। तो उनको काफी आदर सत्कार किया और यस इट इज जस्ट लाइक कि वही मैंने बताया कि जब महात्मा जन कई समय के बाद यात्रा के बाद अपने परिवार से मिलता है तो उनको बहुत अच्छे से होस्ट किया जाता है। बहुत मतलब बच्चों के अपने टैलेंट दिखाते हैं, इवन जो परिवार जन है वो सामने आते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। हालांकि पहले पहले अगर हम भक्तिमय जीवन में पहले आते हैं या किसी भी जीवन में आप अगर तरक्की कर रहे हो, जो आपके आसपास के जो परिवारजन ही बोल दीजिए, रिश्तेदार वगैरह जो होते हैं, they will not give you some like होता है ना एक encouragement इतनी ज्यादा नहीं मिलने वाली है, स्पेशली अगर मैं आध्यात्मिकता की बात करूं तो। सो बट आफ्टर द टाइम व्हेन यू गेट मैच्योरिटी इन डिवोशन, जब हम भक्ति में एक मैच्योरिटी को क्या बोलेंगे, एक चीज अटेन कर लेते हैं, हम भगवान के प्रति और ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, तो देन दे विल
ग्रेजुअली वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो वैसा ही विदुर महाराज जी के साथ भी था। एनीवेज विदुर महाराज जी तो पहले से एलिवेटेड थे, हमें तो खुद को एलिवेट करने में काफी समय लगेगा। इसमें महात्मा गांधी का भी एक वो क्योट आई रिमेम्बर जस्ट, जहां वो बोलते हैं फर्स्ट दे इग्नोर यू, है ना, एंड आफ्टर देन दे लॉफ एट यू एंड देन दे फाइट यू। सो इट इज जस्ट लाइक दैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ इस तरीके से है। पहले जो है इग्नोर किया जाता है, फिर हंसते हैं, फिर आपके साथ चलते भी हैं। सो वन शुड नॉट बी लाइक, मेरे कहने का मतलब है कि हम सब जो भी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, तो कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि दैट पीपल अराउंड यू विल नॉट बी हैप्पी विद योर डिसीजंस, सो यू हैव टू स्टिक टू द प्रोसेस ओनली। ओके, एनीवेज नेक्स्ट श्लोका पे आते हैं। युधिष्ठिर उवाच। ओके, हु वांट्स टू रीड? आज का जिन ग्रुप का टर्न था वो कंप्लीट हो गया। न्यू डिवोटी जिन्होंने कल नहीं पढ़ा था, कल डॉली माता जी ने नहीं पढ़ा था आई थिंक, डिवोटी जिन्होंने कल नहीं पढ़ा था। ओके, डॉली माता जी एंड नमिता माता जी। ओके, ठीक। यस डॉली माता जी प्लीज। डॉली माता जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। हाँ, युधिष्ठिर वाच अपि समरथ न युष्मत पक्षत छाया समेदितान विपत्गनाथ विष अग्नि आदे मोचिता यत स मात्रका। आपका तो अनुवाद। हिंदी इतना अच्छा है माता जी, आपको तो और अच्छे से पढ़ना चाहिए, मेरा तो हिंदी टूटा फूटा है। युधिष्ठिर उवाच अपि समर्था नो युष्मत् पक्षचाय समेदितं विपद्गन्ध विषंगन्धयर मोचित यत् समृतका। मेरा हिंदी इज नॉट परफेक्ट, आपका तो बहुत अच्छा है, तो आपको ऐसे प्रयास करना चाहिए, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है? आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। तात्पर्य, अल्पायु में ही पांडु की मृत्यु हो जाने से उनके छोटे छोटे पुत्र तथा विधवा स्त्री परिवार के गुरुजनों द्वारा, विशेष रूप से भीष्म देव तथा महात्मा विदुर द्वारा संरक्षण प्राप्त करते रहे। पांडवों की राजनीतिक स्थिति के कारण विदुर उनका न्यून अधिक पक्षपात करते रहे। यद्यपि धृतराष्ट्र भी महाराज पांडु के छोटे छोटे बालकों के प्रति समान रूप से सचेत रहते थे, लेकिन वे उन षड्यंत्रकारी दलों में से एक थे जो पांडु के वंशजों का नामो निशान मिटा देना चाहते थे और उनके स्थान पर अपने पुत्रों को राज का शासक बनाना चाहते थे। महाराज विदुर धृतराष्ट्र तथा उनके दल के इस षड्यंत्र को जानते थे, अतएव अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के आज्ञाकारी सेवक होते हुए भी उन्हें उनकी ये महत्वाकांक्षा पसंद नहीं थी। अतएव वे पांडवों एवं उनकी विधवा माता की सुरक्षा के प्रति अत्यधिक सावधान रहते थे। इस प्रकार वे पांडवों के पक्षपाती थे और उन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों से अधिक चाहते थे। यद्यपि सामान्य दृष्टि से वे दोनों ही उन्हें प्रिय थे, वे अपने भतीजों के दोनों दलों से प्रति इस तरह समान वत्सल थे, फिर भी अपने चचेरे भाइयों के प्रति षड्यंत्र करने की नीति के लिए दुर्योधन को सदैव प्रताड़ित करते रहते थे। वे अपने अग्रज की आलोचना अपने पुत्रों को बढ़ावा देने की नीति के लिए करते रहते, किंतु साथ ही पांडवों को विशेष संरक्षण प्रदान करने के प्रति सदैव सचेष्ट रहते। राजमहल के भीतर विदुर के ये सारे कार्यकलाप उन्हें पांडवों का पक्षपाती घोषित करने वाले थे। महाराज युधिष्ठिर ने विदुर के घर से दीर्घकालीन तीर्थाटन के लिए जाने के पूर्व के विगत इतिहास का उल्लेख किया है। महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें याद दिलाई कि वे कुरुक्षेत्र युद्ध जैसी घोर पारिवारिक दुर्घटना के बाद भी अपने बड़े बड़े भतीजों के प्रति कितने दयालु तथा पक्षपाती बने रहे। और पढ़ूं? यस माता जी प्लीज कंटिन्यू। अच्छा।
कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व धृतराष्ट्र की नीति थी कि वो अपने भतीजों का शांतिपूर्ण ढंग से सफाया कर दे। अतः उसने पुरोचन को आज्ञा दी कि वो वारनावत में एक घर निर्मित करे, और जब वो घर बनकर तैयार हो गया तो धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि उसके भाई का परिवार वहां कुछ काल तक रहे। जब सारे पांडव राजकुल के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में वहां जा रहे थे तो विदुर ने अत्यंत चालाकी से पांडवों को धृतराष्ट्र की भावी योजना की सूचना दी। इसका विशेष वर्णन महाभारत आदि पर्व 114 में हुआ है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें सावधान किया, ऐसा अस्त्र जो इस्पात या किसी अन्य धातु का न बना हो, वो इतना तेज हो सकता है कि शत्रु का वध कर दे, किंतु जो ये जानता है वो कभी मारा नहीं जाता। कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने संकेत कर दिया कि पांडवों को वारनावत इसलिए भेजा जा रहा है कि उनका वध किया जा सके। इस तरह उन्होंने युधिष्ठिर को सचेत किया कि वे नए आवास महल में अत्यंत सतर्क रहे। उन्होंने अग्नि का भी संकेत किया और कहा कि अग्नि आत्मा का शमन नहीं कर सकती, लेकिन भौतिक शरीर को विनष्ट कर सकती है, किंतु जो आत्मा की रक्षा करता है वो जीवित रह सकता है। महाराज युधिष्ठिर तथा विदुर के ऐसे वार्तालाप को कुंती नहीं समझ पाई। अतः जब उन्होंने अपने पुत्र से उस वार्तालाप का सारांश जानना चाहा तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि विदुर की बातों से लग रहा है कि हम लोग जहां रहने जा रहे हैं वहां अग्नि लगने की आशंका है। बाद में विदुर अपना वेश बदलकर पांडवों के पास पहुंचे और उन्हें सूचित किया कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को द्वारपाल महल में आग लगाएगा। ये धृतराष्ट्र का षड्यंत्र था कि पांडव अपनी माता समेत एक साथ मर जाए। उनके सचेत करने से पांडव पृथ्वी के नीचे बनी सुरंग के द्वारा बच निकले, किंतु उनके बचने का समाचार धृतराष्ट्र को ज्ञात न हो सका। यहाँ तक कि अग्नि लगने के बाद सारे कौरव पांडवों की मृत्यु के प्रति इतने आश्वस्त थे कि धृतराष्ट्र ने परम प्रसन्नता पूर्वक उनके अंतिम संस्कार संपन्न कर डाले तथा शोक की अवधि में महल के सारे सदस्य शोक मग्न थे, किंतु विदुर ने शोक नहीं मनाया क्योंकि उन्हें पता था कि सारे पांडव कहीं पर जीवित है। विपत्तियों के ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं और उन सबों में विदुर ने एक और जहां पांडवों को संरक्षण प्रदान किया तो दूसरी ओर वे अपने भाई धृतराष्ट्र को ऐसी षड्यंत्रकारी नीतियों से रोकते रहे। इसलिए वे पांडवों के प्रति उसी तरह पक्षपात करते रहे जिस प्रकार पक्षी अपने पंख से अंडों की रक्षा करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सच परफेक्ट एनालॉजी दैट हियर कि जैसे जैसे पक्षी अपने अंडों की रक्षा करता है। इस तात्पर्य से हम कुछ बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं दैट हाउ इंटेलिजेंट डिवोटीज आर, है ना। तो विदुर जी के इस यहाँ से हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं भगवान की तरह ही चतुर भी होते हैं। सो वन शुड यूज हिज इंटेलिजेंट और हर इंटेलिजेंस व्हेन इट इज रियली रिक्वायर्ड। देखिए उन्होंने इनडायरेक्टली कैसे बता दिया उनको कि जहां वो जाने वाले हैं इनका षड्यंत्र है, प्लानिंग के साथ आपको भेजा जा रहा है। स्पेशली धृतराष्ट्र का एक प्लान है। सो धृतराष्ट्र का भी एक कैरेक्टर यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ईर्ष्या कितनी है। और आजकल के समाज में भी ये यू कैन इफ यू विल सी वहाँ धृतराष्ट्र आंखों से अंधे हैं, यहाँ पे भी सब अंधे ही हैं, आंखों से नहीं आध्यात्मिकता से अंधे हैं और इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं हमें फंसाने की, हमें हर तरीके से भक्तों को नुकसान पहुंचाने की। तो वन शुड यूज हिज इंटेलिजेंट कि कैसे हमें, जैसे पांडवों ने विदुर जी की बातें सुनी वैसे ही हमें रिकमेंडेड है कि वी शुड लिसन टू द स्पिरिचुअल मास्टर्स इंस्ट्रक्शन। हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए एंड वन शुड गेट गुरु क्या बता रहा है। कभी कभार गुरु इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी बहुत सारी चीजें बता देते हैं, हमें समझना चाहिए। कभी वो दूसरे शिष्य को शिक्षा दे रहे होते हैं, उससे भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पे समझे ये
किन्होंने समझा? युधिष्ठिर महाराज ने। ऑफ कोर्स धर्मराज कहा जाता है उनको, तो ये हिंट्स उनको मिल जाती है। और कुंती महारानी इसको समझ नहीं पाई, क्योंकि जैसा हमने कल बताया था, कुंती महारानी वाज अ वेरी सिंपल लेडी, वेरी सोबर लेडी। उनकी सिंपलिसिटी की तो मतलब वो एक होता है ना, एक बहुत सिंपलिसिटी से भरी पड़ी थी वो तो इसलिए वो ये इनडायरेक्ट चीजों को नहीं समझ पाई, इनडायरेक्ट कन्वर्सेशंस को। एंड what else here? And Vidura gave protection to Pandavas on one hand, and on the other he tried to restrain his brother Dhritarashtra from such policies. तो इधर से हम ये भी समझ सकते हैं कि कभी कभार हमारे लिए सर्कमस्टांसेस ऐसी क्रिएट हो जाती है कि हमें गलत के साथ रहना तो पड़ता है, लेकिन गलत का साथ नहीं देना पड़ता है। होता है ना, आप शायद मेरी इंडायरेक्ट बात को समझ लो आप भी क्या कहने का मतलब है मेरा। जैसे हम मोस्ट डिवोटीज शायद गृहस्थ में जो है, जिनका रहना कभी बार मुश्किल भी हो जाता है और भक्ति में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो कहीं कभार ऐसी स्टेजेस भी आती है हमारे समय कि हमारे साथ कि हम उनके साथ नहीं मतलब वी हैव टू बी विद देम, बट एट द सेम टाइम वी डोंट हैव टू बी विद देम। लाइक हम उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फिर नहीं मतलब रह के भी नहीं रहना चाहते। तो वैसे विदुर जी कैसे यहाँ पे रहे हैं, वी हैव टू गेट दैट पॉइंट ना। सो वेरी स्ट्रेटेजिकली वी शुड यूज आवर इंटेलिजेंस एंड गेट टू द पॉइंट कि भक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस के साथ कभी इफेक्ट वो होता है ना, एक उसको डील नहीं देनी चाहिए। वन शुड नॉट गिव अ स्पेस कि चलो बाद में करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है हम सबके लिए। एनीवेज, लास्ट वर्स ऑफ द डे, तो नमिता माता जी को बोला था मैंने। नमिता माता जी, वेर इज शी? यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस, हरे कृष्णा। कया वृत्ते वर्तितं वैचरधि क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि इहि भूतले। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई? आपने किन किन पवित्र स्थानों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की? तात्पर्य: विदुर राजमहल से बाहर इसलिए चले गए थे क्योंकि वे अपने को घरेलू मामलों से, विशेष रूप से राजनीतिक षड्यंत्रों से विलग करना चाह रहे थे। जैसा कि पूर्व उल्लेख किया जा चुका है, दुर्योधन उन्हें शूद्राणी पुत्र कहकर उनका एक तरह से अपमान कर चुका था। यद्यपि किसी की पितामही के विषय में अनाप शनाप बातें करना कोई नई बात नहीं है। विदुर की माता शूद्राणी होते हुए भी दुर्योधन की दादा लगती थी, और कभी कभी दादी तथा नातियों के बीच ऐसा मजाक चलता है, क्योंकि यह छीटा-कशी एक वास्तविकता थी, अतः विदुर को बुरी लगने वाली थी। फलतः इसे प्रत्यक्ष अपमान के रूप में ग्रहण किया गया। फलस्वरूप विदुर ने तय किया कि वे अपना पैतृक महल त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की तैयारी करेंगे। यह तैयारी की अवस्था वानप्रस्थ आश्रम कहलाती है, अर्थात ऐसा विरक्त जीवन जिसमें पृथ्वी भर में विचरण करके तीर्थ स्थलों का दर्शन किया जाता है। भारत में वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी तथा प्रयाग जैसे तीर्थ स्थलों में अनेक महान भक्त हैं, और जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए वे मुफ्त अन्न क्षेत्र चलाए जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या विदुर अपना जीवन निर्वाह ऐसे अन्न क्षेत्रों से कर रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, whenever you all read, जब भी आप सब पढ़ते हैं ना, ट्राई टू गेट ए माइक्रो, एक क्या बोलते हैं इसको, ईयरफोन जिसमें माइक लगी हो, तो प्रयास करें वो रखने के साथ में, थोड़ी की आवाज साफ आए। एनीवेज, यहाँ अगर हम देखें, यहाँ वानप्रस्थ की बात कर रहे हैं। ऊपर तो पहले लिखा है विदुर राजमहल से बाहर इसलिए चले गए थे क्योंकि वे अपने को घरेलू मामलों से, विशेष रूप से राजनीतिक षड्यंत्रों से विलग करना चाह रहे थे। एंड वानप्रस्थ का बात हो रहा है, पहले क्यों हो रहे थे? क्योंकि उनका मतलब उनकी बात नहीं सुन रहे थे और इंसल्ट भी कर रहे थे। उन्होंने बोला क्या करना है मुझे, ये सब होने दो, इधर महाभारत में जाता हूँ घूमने।
तीर्थ स्थानों पे. So he was not liking the behavior of Duryodhana, Dhritarashtra and all the Kauravas. तो उनको ये सब, उनको पता था ये पतन होने वाला है इनका. और दुर्योधन जैसे यहाँ लिखा है उनको शुद्रानी का बेटा कहते थे. एंड दिस वाज नॉट ए प्रॉपर एटिकेट. तो देखने को मिलता है जो भक्ति में नहीं होता है उसका कैरेक्टर भी डिग्रेडेड ही होता है, और उसके बात करने का तरीका जिसको एटिकेट्स कहेंगे वो भी उसको शिष्टाचार तो दिखा होता ही नहीं है. तो एनीवेज यहाँ पे फिर हमें नेक्स्ट टर्म जो पता चल रही है दैट इज वानप्रस्थ. तो वानप्रस्थ आश्रम क्या कहलाता है, जब रिटायर्ड लाइफ जिसको कहते हैं. हालांकि शास्त्रों का अगर प्रमाण देखें तो 50 वर्ष के बाद गृहस्थ आश्रम में रहना इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो नहीं, यानी वो एक वर्जित है मान लीजिए. तो इसमें हमें क्या रिकमेंडेड है, हालांकि वन बताया गया, वन प्रस्थ मतलब निकलना वन की ओर. तो अभी कलयुग के समय में वन कहने का मतलब यहाँ पे बताया गया हमें मंदिर का आश्रय लेना चाहिए, मंदिर में सेवा करनी चाहिए, आश्रम में सेवा करनी चाहिए. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भी हरे कृष्णा मंदिरों की स्थापना की ताकि वहाँ पे डिवोटीज आए, रुके. तो बट मैनी पीपल आर नॉट डूइंग इट. वन शुड डू इट. रिटायर्ड मतलब रीट्राई. वन शुड ट्राई इट फॉर कृष्णा नाउ. अभी तक बहुत हो गया. बच्चे पैदा करने हैं, फिर बड़ा करना है, उनको खिलाना है, उनका विवाह करना है, फिर उनके पोते भी देखने हैं, फिर उनके पोते को भी खिलाना है. ऐसे फिर तो खत्म ही, ये तो चेन चलती रहेगी ना. तो वन शुड लीव, वन शुड प्रिपेयर एटलीस्ट 40-35 ईयर्स में ही प्रिपरेशन होनी चाहिए कि 50 साल के बाद मुझे घर पे रहना ही नहीं है. और जो अभी रुके हुए हैं किसी भी कारणवश, उनसे यही है कि ज्यादा से ज्यादा भगवान को अपना समय दे. लेट उठने का वो जो नौटंकी है या जो रखा हुआ है आदत, उसको छोड़ दे. सुबह प्रभात में 3:30 बजे तक उठ जाने चाहिए. जो 50 ईयर सबके लिए है एक्चुअली. अगर हम स्टार्टिंग से प्रयास रखेंगे ना, ऐसे किसी ने पूछा था मुझसे, आप अभी आपका समय नहीं है ये सब करने का, तो उनको बताया कि अगर हम प्रयास अभी रखेंगे तो बुढ़ापे में कोई मुश्किलात नहीं आएगी. एनीवे जो मुश्किल, अभी मैं बुढ़ापे वाले बूढ़े लोगों से बात कर रहा हूँ, हालांकि हम सभी बूढ़े हैं. ओल्ड एज मीन्स एक्चुअली हाउ मच क्लोज यू आर टू द डेथ. आप मृत्यु के निकट कितने हैं, दैट इज ओल्ड एज. तो एनीवेज ये ओल्ड एज जो शरीरी रूप से जो वृद्ध हो जाते हैं उनके लिए है. उनको इस समय क्या करना चाहिए, प्रभात में उठना चाहिए जितना जल्दी हो सके. तो जैसे कि 3:30-4 मैक्सिमम, नॉट लेस देन दैट. मतलब उससे ज्यादा नहीं होना, नॉट मोर देन दैट, कि आप 4:30, 5, 5:30, 6 ऐसे नहीं होना चाहिए. तो फिर जल्दी से उठ के स्नान करना चाहिए. हालांकि ठंडे पानी से शास्त्रों में बताया गया, लेकिन ठंडा नहीं तो एटलीस्ट सेमी बॉइल्ड पानी से नहाना चाहिए. और फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में जप करना चाहिए, या मंगला आरती वगैरह अटेंड कर सकते हैं या करते आ रहे हैं घर पे, वो करना चाहिए. तो इस तरीके से प्रमाण है. तो बट बहुत सारे लोग करते नहीं है, और जो करते हैं वो मोस्ट ऑफ द ये होते हैं कि जिनको पहले से ये संस्कार दिए गए होते हैं, जिनको पहले से ये दिमाग में होता है कि मुझे ये करना है या करता आ रहा होता है. और यहाँ पे बताया गया है वृंदावन अलग अलग धामों में जाते हैं कई सारे भक्त लोग. फिर आगे अगला श्लोक जो है, जो हमारा कल का टास्क रहेगा, उसमें श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से बताते हैं कि जब हम ये ऐसे धामों में जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ स्नान करने जाते हैं. वहाँ शुद्ध भक्तों का संग लेने के लिए भी जाते हैं, शुद्ध भक्तों की खोज के लिए भी जाते हैं. तो कई बार मैंने ये बहुत सारा एक्सप्लोर किया है. मैं जब भी वृंदावन गया हूँ तो बहुत सारे लोग थे वृंदावन घूमना है, वृंदावन घूमना है, वृंदावन घूमना है, और घूमने चले जाते हैं, इंडिपेंडेंटली घूमने चले जाते हैं. बट ये सही तरीका नहीं होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम वृंदावन जा रहे हैं तो वहाँ पे वैष्णव के श्री चरणों की सेवा करने के लिए जाना चाहिए. और उसके बाद अगर कहीं घूमने जाना है तो उनकी आज्ञा के साथ या उनके साथ, या उन्होंने जो रिकमेंड किए हुए या कोई सीनियर डिवोटी के साथ अगर हमें जाना है तो तब जाना चाहिए. ऐसे इंडिपेंडेंटली नहीं घूमना चाहिए. तो ये एक एटिकेट्स होते हैं, सोशल एटिकेट्स होते हैं. ये सोशल एटिकेट्स नहीं, आई विल से वैष्णव एटिकेट्स. सॉरी फॉर सेइंग दैट. वैष्णव एटिकेट्स होते हैं. ओके. तो एनीवेज जो कल का टास्क रहेगा प्रॉब्ली ऑफलाइन रहेगा. अगर ऑनलाइन अवेलेबिलिटी रही तो ऑनलाइन रख लेंगे. तो बट आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसको पढ़िएगा, ऐसे छोड़िएगा मत भागवतम का, क्योंकि कभी ना कभी हमें सांसें छोड़ देनी है. तो इससे अच्छा है कि हम जब सांसें छोड़ने की नौबत आए तब हम भगवान कृष्ण को ना छोड़े. अब जब सांसें अच्छे से चल रही है, फिजिकली वी आर वेल, मेंटली वी आर वेल, जब हर तरीके से हम परफेक्ट हैं, तो उस टाइम पे हम भगवान का साथ क्यों छोड़े. तो अगर इस टाइम पे भगवान का साथ छोड़ दे तो
जब हम मरने वाले होंगे तो उस टाइम पे तो भगवान याद ही नहीं आने वाले हैं, उस टाइम पे तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो इसलिए हमें स्मरण हमेशा भगवान कराना चाहिए। ऐसे ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता जैसे ग्रंथ हमारे पूरे दिन, पूरे समय हमारे दिमाग में रहने चाहिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो वी कैन टेक दैट। आप सिंपली अपने अनम्यूट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। एनीथिंग टू आस्क और एनीथिंग टू से? किसी को कुछ कहना है या मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, स्किप कर दिया हो तो वन वांट्स टू ऐड इट? नो, नथिंग टू से? अरे देयर आर मेनी डिवोटीज, आप सबके मन में कोई सवाल नहीं होते हैं? ओके, फाइन, वेरी गुड। Okay, then we will end today's session. Okay, let me see the chatting session if there is anything. Yes, Dolly Mataji is saying that. पूनम कश्यप माताजी is saying that. Sorry माताजी, मैंने अभी आपका मैसेज देखा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, मोस्टली कल या परसों जब भी आप जुड़ेंगे तो we will. ओके, मॉर्निंग में मैंने ये श्लोक पढ़ लिया था, सो आई रीड इट इजीली, राइट? जब मुझे नॉनवेज बनाना पड़ता है तो मेरे लिए वो लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम होता है, बट आई एम हेल्पलेस। नो, डिवोटीज शुड नॉट कुक नॉनवेज। डिवोटीज को नॉनवेज नहीं बनाना चाहिए। नॉनवेज बनाना, सुनिएगा मैं वापस बताता हूँ, नॉनवेज बनाना, खाना, सर्व करना, खरीदना, सर्व मतलब परोसना, खरीदना उतना ही पापी है जो खाने वाला हो या उसको काटने वाला हो। मनुस्मृति बता रहा है 5वां अध्याय मनुस्मृति का। तो वन शुड नॉट किल इट। तो ये तो गलत बात हो गई ना। जैसे अगर किसी स्त्री का क्या बोलते हैं, वस्त्र हरण हो रहा हो या उसके साथ कुछ गलत दुराचार कार्य कर रहे हो, तो एक बोलेगा कि मैं उसका रेप नहीं करूंगा, मैं उसकी सिर्फ बाजू पकड़ूंगा, दूसरा बोलेगा मैं भी इसकी दूसरी मतलब उसका रेप नहीं करूंगा, तो दंडनीय तो वो बराबर वही उतने ही हुए ना। तो ये क्या भक्तों का तो स्पेशली ऐसी मूर्खता होनी नहीं चाहिए। कोई भी रीजन हो, वन शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट। मैं अभी तो बताया, मैं क्या बताया, ये तो वैष्णव आचार्यों ने बताया, मैं तो उनके ही आगे इस आदेश को, जो उन्होंने संदेश दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस है, उनको आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। वन शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज हिज और हर कृष्ण कॉन्शियसनेस। कभी कृष्ण को कॉम्प्रोमाइज मत करो, भक्ति को कॉम्प्रोमाइज मत करो। नहीं करना है तो नहीं करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी रिजल्ट देखना पड़े। मैंने बताया, दे विल फाइट विद यू, दे विल लॉफ एट यू, they will criticize you, but one should be very so much strict about it. कृष्ण के लिए मतलब ये तो सबसे पहली बात है, ये तो बहुत बड़ा ऐसा कार्य है जो करना ही नहीं चाहिए। किसी प्राणी को, मतलब ऐसे क्या जीवात्मा है वो, उसको मार रहे हैं, बेजुबान को काट रहे हैं, फिर खा रहे हैं, ऐसे लोग तो निंदनीय है ही हैं। लेकिन सॉरी टू से, उसको बनाने वाले, खरीदने वाले, सपोर्ट करने वाले उतने ही निंदनीय हो जाते हैं, चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो। मैं समझ सकता हूँ आपके किसी के भी फैमिली इश्यूज होंगे, सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मेरे एक बारी मैं नाम तो नहीं लूंगा मैं, बट चलो जो भी हैं, मेरे एक बारी रिश्तेदारों ने ऐसा मतलब करते हैं, कई बार ऐसी हरकतें करते हैं, वो जाने अनजाने में भी करते होंगे, आई डोंट नो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। इवन वैष्णव को तो बताया गया जहाँ पे ये सब बन भी रहा हो वहां जाना भी नहीं चाहिए, उनके घर भी नहीं जाना चाहिए, उनके घर खाना भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन चलो आई कैन से कंप्रोमाइज कर लो। श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि आप उनके घर में फल वगैरह ले सकते हैं, या उनको बोले जो आप बना रहे हैं उसको भोग लगाइए, अलग से थाली में खाइए, क्योंकि आपको इससे भक्ति हमारी रुक जाती है। ये एक हमारे लिए ऑब्स्टेकल सामने आ जाता है। डिवोटीज आर नॉट रिकमेंडेड। किसी के घर पे बन रहा हो तो उनको खाने दे, उनको करने दे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर, आप तो उस टाइम पे वो है ना, आप तो विवश हैं कि क्या कर सकते हो आप। जैसे विदुर महाराज जी ने अभी देखो कंप्रोमाइज किया क्या अपना भक्ति, उनको समझा रहे थे, नहीं समझ रहे थे, बोले चलो मैं जा रहा हूँ, बाय बाय टाटा। तो आप भी एक समय काल परिस्थिति के अनुसार कार्य तो करें। लेकिन जैसे वी आई ऑल्सो अटेंड फंक्शंस, आप बोलोगे कि अच्छा प्रभु जी बोल रहे हैं तो शायद ये करते नहीं होंगे। मैं भी शादियां अटेंड करता हूँ, मैं भी रिश्तेदारों के घर जाता हूँ, कभी दूसरा कोई किसी की थाली में खा रहा होता है तो मैं उसको देख रहा होता हूँ, क्या गधे लोग हैं ये लोग। बट उनकी अपनी इंडिपेंडेंस है, भगवान का और उनका संबंध अलग है, मैं उनके थाली से तो छीन नहीं सकता ना। बट एट द सेम टाइम हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं बोलूंगा चलो कोई बात नहीं, आई विल कुक इट फॉर यू। मैं ऐसा कई बार ही होता है, मुझे पता है, मेरे को भी बहुत सारी सिचुएशन दिमाग में आ रही कि कैसे ऐसा षड्यंत्र भी रचा जाता है कि मैं ही लाऊं, मैं ही खरीदूं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिलीज
नॉट माय ओन फैमिली बट रिश्तेदार वगैरह, वो भी फैमिली में कंसिडर्ड होते हैं, जो उनसे भी हमारा रिश्ता होता है। तो वो कई कबार ऐसा कार्य करते हैं जहां हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके साथ इन्वॉल्व हो, बट वन शुड नॉट। पहले आप करोगे, थोड़ी बदतमीजी हमें भी दिखानी होती है, बदतमीजी नहीं, उनको हम उनके साथ इंसल्टिंग वे से बिहेव नहीं करेंगे, एट द सेम टाइम वन शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट, मेरे को नहीं करना है। जब उनको पता चल जाएगा कि ये अब नहीं सुनने वाला, तो सिचुएशन विल बी वेरी नॉर्मल। सो यू शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट। ओके ओके डॉली माता जी, आई होप। जो उसी घर में रहता हो, रुचिका यस रुचिका माता जी, मैंने बताया जो उसी घर में रहता हो या किसी का पार्टनर भी क्यों ना खाता हो, समझ सकता हो ना, बहुत सारों के डिवोटी, बहुत सारे, सब नहीं होते हैं डिवोटीज, तो यू डोंट हैव टू, माय क्वेश्चन इज, आपको अपनी भक्ति इफेक्ट नहीं करवानी है, ठीक है, आपको अपनी भक्ति इफेक्ट नहीं करवानी है, आप उनको तो करने दो, आप क्यों खरीद रहे हो, आप क्यों बना रहे हो उसके लिए, आप बोलो जाओ खाओ। अब तो एक ही बात होगी ना, मान लीजिए आप इस सिचुएशन को बंद कर लीजिए और दूसरी सिचुएशन को क्रिएट कर लीजिए। ऐसी सिचुएशन अगर किसी लड़की का रेप हो रहा हो, जो रेप करने वाला है, रेप करने वाला मतलब जो मेन ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन दूसरे बोलेंगे ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं देखूंगा बाहर से कोई आ तो नहीं रहा है, या रेप क्या, मैं चोरी का आप एग्जांपल ले लीजिए, चोर चोरी कर रहा है लेकिन उसके फ्रेंड्स बोल रहे हैं ठीक है हम चोरी नहीं करेंगे, हम लेकिन दरवाजे के पास खड़े रहेंगे, अगर कोई आएगा तो हम तेरे को बता देंगे। तो ये वो तो उतना ही, आप क्या मतलब बोलोगे कि नहीं वो गुनहगार नहीं है, वो भी गुनहगार है। तो अगर आप मीट की बात हो रही है अभी, अगर आप नहीं खा रहे हैं लेकिन अगर आप सर्व कर रहे हैं, परोस रहे हैं, बाहर से खरीद के ला रहे हैं अपने पैसों का या उसके पैसों का, बना रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, हम तो आई विल से अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि खाओ खाओ कोई बात नहीं, एक समय आएगा कि आप छोड़ देंगे, वो दंडनीय है। क्योंकि आप देखिए ना, अगर कैसे आप समझा सिचुएशंस को कंपेयर करके देखिए, देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, एनीथिंग टू से डॉली माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। तो जो भी ऐसे कार्य करते हैं, हम उनको कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते, समझा सकते हैं, प्रेम भाव से समझाओ, जैसा भी आपको समझाना चाहो, बाय हुक और क्रुक समझाना चाहो तो समझाओ, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, उनका संबंध भगवान के साथ अपना है, वो जब उसको ठीक करना होगा अपने सिचुएशंस को करेगा, लेकिन आप अपनी भक्ति को कंप्रोमाइज मत करिए प्लीज, ये बहुत बहुत गलत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, और प्रभु जी जे मीट की तो चलो बात हो गई, अगर प्याज और लहसुन के बारे में क्या मतलब हुआ? प्याज और लहसुन जो है, देखो वो जो प्याज लहसुन है वो खाने के लिए तो बने हैं, लेकिन राक्षसों के लिए खाने के लिए बने हैं, ठीक है। प्याज लहसुन जो है राक्षसों खाने के लिए, भक्तों के लिए नहीं है। तो लेकिन अगर आप किसी कारणवश अगर आपको बनाना पड़ रहा है, हमारा वो स्तर नहीं है कि हम इतना स्ट्रिक्टनेस दिखाए और परिवार के साथ लड़ पड़े झगड़ पड़े, तो आई विल रिकमेंड आप बना लीजिए, लेकिन अपने लिए जो भगवान के लिए भोग लगा रहे हैं या जो भी व्यंजन आप अपने लिए पा रहे हैं, वो अलग यूटेंसिल्स में बनाएं, जिसमें जैसे भगवान के लिए अगर आपने कुछ बनाना है भोग, आपको खुद भी तो खाना होगा, अगर आप प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं तो आप वो ऐसे यूटेंसिल्स में बनाएं, फिर अलग यूटेंसिल्स में परोसे भगवान को, खुद अपने अलग यूटेंसिल्स रखे, अपने परिवार जन के लिए अलग यूटेंसिल्स। पहले तो मैं ये बता दूं, अपने यूटेंसिल्स, अपने बर्तन और परिवार जन के बर्तन अलग अलग होने चाहिए, एक ही बर्तन में मत खाया करो, जो भी है। मतलब सबको बता रहा हूँ, ये मैंने ये देखा है, सब लोगों का एक दूसरे का थाली में खा लेते हैं, एक दूसरे के कप में पी लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी एक वो तरीका नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। मोक्षा माता जी ने अनम्यूट किया था। यस माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, लाइक अगर किसी को खाना हो और हम लोग मना कर दें और हम लोग कहें कि अच्छा ठीक है घर में नहीं बनेगा, घर में क्योंकि भोग बनता है, जाना है खाना है तो बाहर जाके खाओ, घर में नहीं बनेगा, तो जो सेंटेंस है कि खाना है तो बाहर जाके खाओ, तो विल इट काउंट इन समर्थन और नॉट? नो, ऑफ कोर्स ये समर्थन हुआ, आपको बोलना चाहिए नहीं खाओ, लेकिन फिर अगर उसको बाहर जाके खाना है आपको, हाँ ये बोल सकते हो जो तुझे करना है अपनी लाइफ में कर। मतलब ऑफ कोर्स अभी जैसे कोई मतलब इसमें बहुत सारी चीजें कनेक्ट करके दी जा सकती है, मैं बोलता हूँ कनेक्ट करिए, तो आप ये समर्थन नहीं हुआ, आप बोलो जो तुझे बाहर करना है कर, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ भगवान है, यहाँ ये मंदिर है, ये घर है, तो फिर उसको बाहर क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो उसकी अपनी मर्जी रहेगी ना, बच्चे हो कोई और हो परिवारजन हो, तो इट इज नॉट समर्थन। आप ये नहीं बोल सकते, एनकरेज नहीं कर सकते ना बार बार, कोई बात नहीं बाहर खा ले, बाहर पाप नहीं लगेगा, वो समर्थन हुआ। इफ यू आर सेइंग दैट जा तुझे बाहर करना है कर, अभी जैसे कोई मियाँ बीवी
मियां मतलब पार्टनर्स हैं, पति बार बार पत्नी का शोषण कर रहा हो, शोषण मतलब दैट ही इज इन्वॉल्विंग, मतलब अपनी पत्नी को बार बार उसको फिजिकली इन्वॉल्व कर रहा हो, विच इज नॉट राइट, ये भी शास्त्रों का प्रमाण नहीं है, वो तो काम वासना हो गई ना। पत्नी की भक्ति इफेक्ट हो रही है, तो पत्नी को रिकमेंडेड है, रिकमेंड मतलब पत्नी इज हैविंग द पावर, शी कैन से जाओ तुम बाहर जाओ, जहां तुम्हें रहना है जाओ, तो मतलब बाहर देखो, जैसे प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह, वैश्या वगैरह। तो वैश्या हमने पीछे स्कंद में पढ़ा कि वैश्याओं का वैश्या इसीलिए है कि ताकि कोई भक्त की भक्ति इफेक्ट ना हो, तो वैश्या ऐसे लोग वैश्याओं के पास जाते हैं, और वैश्याओं का भी अपना कार्य चल रहा होता है, तो क्योंकि ऐसे तरीके के लोग रहते हैं समाज में। ये एग्जाम्पल ये कनेक्ट करके बता रहा हूँ मैं, अभी आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा इस चीज के रिगार्डिंग। अभी हम भक्ति इन गृहस्था में कवर कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एनीवेज यू, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन, दैट कि आप उनको बोल सकते हो, समर्थन नहीं दे सकते हो, आप ये बोल सकते हो जो बाहर करना है कर, तेरी अपनी निजी जिंदगी है, आई विल नॉट इंटरफेयर, बट घर पे नहीं बनेगा। जैसे हमारे घर पे नहीं बनता है, मैं भी गृहस्थ में ही हूँ, मैं कोई मंदिर में रहने वाला फुल टाइम डिवोटी नहीं हूँ, इतना मेरा सौभाग्य ही नहीं रहा, बट लेकिन घर में, हमारे घर पे भी नहीं बनता। और इसमें कई रिश्तेदार आते हैं, अपनी पंचायत लगाते हैं, ये घर है या मंदिर, तो ऐसे रिश्तेदारों का खुद भी पतन होता है, और मतलब नहीं करना चाहिए उनके साथ। तो भगवान भक्ति दे, लेकिन जो निंदनीय, जो ऐसे होता है ना, ऐसे इंसल्ट करता है या कुछ बोलता है, तो उसके उसके हमारे पाप उनके खाते में चले जाते हैं। ये भी एक अच्छी, हमारे लिए अच्छी बात होती है। अगर कोई आपकी इंसल्ट करे, या आप भक्ति कर रहे हो, आपका अप्रिशिएट ना करके बोले, पीठ पीछे कुछ बोले, तो हमारे जो पाप कर्म होते हैं उनके अकाउंट में चले जाते हैं। तो लेट देम डू इट, बोलो और मजे लो। हमारे में एक कहावत है, कहावत नहीं है, ये एक सेंट रही हुई है, कश्मीरी पंडित, एज आई एम ए कश्मीरी पंडित, वहाँ उसमें उन्होंने एक कहावत बोली है, युस्माली हेडम गेलम करम सुमाली मनस खरम नजा। उन्होंने भगवान शिव के रिगार्डिंग बोला हुआ है। सो शिव येल पन्नुई अनुग्रह करम लुखुन हडुन मर करम, क्या कि मैं स्टार्टिंग से बोलूं, युस्माली हेडम गेलम मतलब अगर मेरी भक्ति में रह के कोई मुझे मजाक उड़ाएगा, वो होता ना इंसल्ट करेगा, सुमाली मनस खरम नजर, वो मुझे कभी गंदा नहीं लगेगा, मैं उसको वो है नहीं हेट नहीं करूंगी। सो शिव, उन्होंने तो शिव को लिए बोला, हम कृष्ण को संबोधित करेंगे क्योंकि हमारे इष्ट तो कृष्ण है। कृष्ण हो, शिव हो, भगवान शिव भी वैष्णव है, वो जब मेरे पे अपनी कृपा बरसाएंगे, सो शिव यल पन्नुई अनुग्रह करें लुक हेडन, मतलब लोगों का जो इंसल्ट करना है मुझे क्या फर्क करेगा। तो वी शुड बी हैंगरिंग फॉर कृष्णाज मर्सी, नॉट फॉर दीज रिलेटिव्स एंड परिवारजन। ओके, मैनी कश्मीरी, अभी बहुत सारे कश्मीरी लोग जुड़े हैं, दे मस्ट बी लाफिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा पिंसी माता जी, प्रणाम। हाँ जी, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी जी। जैसे कि हम कश्मीरी लोग हैं, तो हमारे घर में, तो मैं सब माताओं को बोल रही हूँ, तो सबसे ज्यादा नॉनवेज बनता था। लेकिन अगर खुद में दृढ़ निश्चय हो ना, जैसे मैं जिस परिवार में रहती, मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ, हमारे घर में भी मीट शीट ये चीजें बहुत सारे बनता था। तो लेकिन प्रभु जी एक चीज ऐसे भी हम कर सकते हैं, जैसे प्रभु जी वाले होते हैं, जैसे मीट जिनको पसंद है, या जैसे किसी की मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो जो उनको कभी कभी कोई चीज और उनको पसंद होता है मीट के सिवा कोई चीज ऐसे, तो हम अगर उस टाइम जब वो इस लालच में आती है आज मीट खाना है, अगर उसको ऐसे प्रेम से बोल सकते हैं, नहीं जो भी हो, प्रभु जी हो, माता जी हो, नहीं माता जी या प्रभु जी, आज नहीं, आज मैं आपके लिए पसंद की ये बना दूं, आज वेरी मैं गुड, आपके पसंद का ये बना दूं। तो बिल्कुल और बिल्कुल। प्रेम से उनको, चाहे मदर इन लॉ, प्रेम से उनको जब हम बोलते हैं उनको, तो वो मतलब वो भी वहां से खुश होकर बोलते हैं, नहीं कोई बात नहीं, आप अगर इतनी प्रेम से बनाओगे, नहीं माता आपको ये पसंद है ना, तो उससे अच्छा आप देख लीजिए, इसको टेस्ट बिल्कुल अगर आपको नहीं पसंद आ जाएगा तो फिर आप बोल दीजिए, तो उनको वो पसंद का चीज बना दीजिए रोज, चाहे प्रभु जी का हो, चाहे माता हाँ जी का हो, चाहे फादर इन लॉ जो भी जिनके घर में जी, भी है, बिल्कुल या अपनी बच्ची जो हो, तो बिल्कुल उनके बिल्कुल ऐसे ऐसे पसंद कर करके जब जिस दिन आहिस्ता 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 उनको वो चीजें जैसे हफ्ते में जी। किसी को 3 दिन बनता था, तो अब फिर 2 ही दिन वो कोशिश करेंगे, और 2 दिन में भी आप इस तरह से अवॉइड कर सकते हो। तो प्रभु जी हमें भी हो गया, हमारे घर में हमें 6 साल हो गए, हमारे पूरे परिवार में घर आता ही नहीं अब, हरी तो बोल, हरी सिर्फ बोल। सिर्फ मतलब लहसुन प्याज तो सवाल ही पैदा नहीं, पहले पहले या फिर प्रभु जी बोलते थे, हमें बोलते थे नहीं चलो हम तो नहीं आते, लेकिन कोई गेस्ट जब आएगा तो उनको क्या करेंगे, कश्मीरी को तो ज्यादा ही, जब गेस्ट आता था तो पहले ही चलो जी सबको ये होता लाओ। है, नॉट जस्ट कश्मीरी, तो नॉट जस्ट कश्मीरी, प्रभु जी सबको होता है माता जी। जब वो आते थे ना यहाँ पे, मेरे मतलब जितने भी है मेरे ब्रदर सिस्टर जब हम्म। भी आते, तो मैं उनके पसंद का वो चीजें बना देती थी, तो वो निकलते टाइम ये बोलते थे, सच बोलोगी हमें मीट में इतना मजा नहीं आया, नॉनवेज में इतना मजा नहीं है जितने आपके इस खाने में मजा आया, उस खाने में मजा आया।
तो मगर प्रेम से, और जो भी चीज आप हो, तो उनको उस चीज से ज्यादा उनको प्रेम भाव दिखाओ, वो चीज दिखाओ, तो खुद ही उनका मन आहिस्ता 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 आहिस्ता, और घर में भी सबका चेंज हो सकता है, हो हरी बोल। जाएगा। इसमें एक हरे प्रसंग कृष्ण। बहुत अच्छा बोला माता जी ने, इसको बोलते हैं परफेक्ट गृहिणी, इसको बोलते हैं परफेक्ट गृहस्थ में रहने वाले भक्तजन। ठीक है, इसमें एक मेरे को प्रसंग याद आया शिला प्रभुपाद का। शिला प्रभुपाद हालांकि मीट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मीट से रिलेट कर भी सकते हैं। एक बार शिला प्रभुपाद के पास उनका शिष्य मतलब एक छोटे बच्चे थे, शिष्य मान लीजिए, वो आए और शिला प्रभुपाद को चॉकलेट खिलाया। शिला प्रभुपाद वाज नॉट नोइंग दैट इज अ चॉकलेट, तो उनको पता नहीं था। शिला प्रभुपाद ने खाया, शिला प्रभुपाद ने बोला ये क्या खिलाया मुझे, ये क्या गंदी सी चीज खिलाई। शिला प्रभुपाद ने उनको ज्यादा डांटा नहीं। शिला प्रभुपाद ने क्या गए, रसोई घर में गए, किचन में गए, हलवा बनाया, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया और फिर बच्चे को खिलाया। और बच्चे ने तब से जीवन भर तक चॉकलेट ही छोड़ दिया। बोलते इतनी अच्छी चीज। तो जो भी आप बना रहे हैं, माता जी ने सही बोला, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव फॉर दैट, और उस ऑल्टरनेटिव को जो प्याज लहसुन की चीज ना हो, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाइए और प्रेम से भगवान से प्रार्थना करिए, आचार्य जन से प्रार्थना करिए कि इस भोग को स्वीकार करके इसको प्रसाद में तब्दील करे, कन्वर्ट करे, एंड देन इसमें अपनी मर्सी बरसाए, दया बरसाए, कृपा बरसाए। और जब वो उसको कोई भी ग्रहण करता है तो ऑफ कोर्स उसमें वो जो अशुद्धता है वो शुद्ध में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट वन शुड नॉट ईट मीट, इंस्टेड व्हाट हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करना चाहिए। जैसा आहार वैसा विचार, जैसा अन्न वैसा मन। ठीक है, तो प्रिंसी माता जी ने बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया। थैंक यू। हरि बोल फॉर माता जी। यस, हरि बोल। ऐसा दिन कभी मेरे परिवार में भी आ जाए तो वही दया होगी। ये आ जाएगा, बस कृष्ण से कृपा करे, प्रार्थना करे, वो कृपा जरूर बरसाएंगे। और पहले अपने दृढ़ निश्चय करे कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मेरे को ये गलत कार्य नहीं करना है। कोई गलत कार्य करे उसको हम रोक सकते हैं, उसको समझा सकते हैं उसको, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो शुड वी एंड इट टुडे सेशन? तो कल मिलते हैं। प्रॉब्ली अगर ऑफलाइन होगा तो प्लीज ऑफलाइन पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन भी हम जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। तो आप सब अनम्यूट करिए अपने आप को और फुल जोश के साथ बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। बोले हिज डिवाइन ग्रेस ए सी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण